देते हैं हम टाटा बाय बाय। सब लोग बाय बोलते हैं। हम पहुंच चुके रेलवे स्टेशन मावली जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर टिकट ले लिया है। ट्रेन का हो रहा है इंतज़ार। जैसे ही ट्रेन आई हम ट्रेन में बैठ गए और ये देखो यहाँ पे राहुल भी मिल गया था हमें ट्रेन में। तो हम सफ़र का एंजॉय करते करते चले गए और रास्ते में लेडीज़ लोग जो सामने बैठी थी हम ऐसे उनके बारे में थोड़ी गॉसिप कर रहे थे। और फिर हाँ उदयपुर आ गया, उतर चुके हैं हम। और स्टेशन से बाहर निकला, जीजू को फ़ोन किया, जीजू हमको लेने के लिए आ गए थे। और ये देखो ये चिनू स्नैप बना रही है, अभी भी वो स्नैप 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 ही करती रहती है पूरे टाइम। ये देखो हम गाड़ी बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं हमारी दीदी के घर। मैंने उसके वेलकम के लिए, मतलब वो मेरा वेलकम कब करेगी, लेकिन मैं खुद सामने से जा रही हूँ और उसके ही घर के नीचे से फ्लावर तोड़ के उसका वेलकम करूँगी मैं। ऐसा कहीं देखा नहीं होगा आपने नज़ारा, उल्टा सिस्टम हो रहा है हमारा। ये टेरेस पे उसका रूम है। तो हम गए और ये देखो ये चीनू तो आगे दौड़ के चली गई पहले ही। ये देखिए ये शायद हमारे वेलकम के लिए कुछ तो करेगी, लेकिन नहीं उसने कुछ नहीं किया, मैं नहीं दिया उसको फ्लावर। वो देखो थैंक यू बोल रही है। हमारा नहाना धोना हो गया, हमारे कपड़े धोए हमने। और फिर दीदी ने बनाया था खाना हमारे लिए, क्योंकि हम आ रहे थे तो हम जल्दी निकले थे मावली से, तो खाना नहीं खाया था, नाश्ता ही किया था। फिर दाल बाटी बनाई, दाल बाटी खाई हम सब ने। और तारक मेहता के फ़ैन मेरे जीजू और चीनू दोनों, बिना तारक मेहता के इनके गले में रोटी नहीं जाती है। और ये क्या, दोपहर में मामा फिर से आ गए, एक्चुअली वो कुछ काम से आए थे तो हमसे भी मिल लिए। सुबह हम आए, मामा छोड़ने आए, फिर से मामा हमसे मिलने आ गए। फिर दीदी ने चाय बनाई, सबको चाय पिलाई। और ये देखो जीजू मामा को वापस छोड़ने के लिए जा रहे हैं नीचे। फिर मामा जा रहे हैं, वो कुछ काम से आए थे, उनका काम हो गया। अब समझी कि बड़ी बहन जाने के घर पे जाने की मैं इतनी खुश हो रही थी, और अब उसके घर पे जाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा 10 बार कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या क्या काम करवाती है। कभी इस्त्री करवा रही है, कपड़े इतने सारे कपड़े ला के रख दिए, कभी क्या। देखिए मैं अपनी बहन के यहाँ पे आके पास्ता बना रही हूँ, वो मुझे काम करवा रही है। पहले बोलती है कपड़े इस्त्री कर दे, और अब बोलती है कि पास्ता बना दे। देखो बड़ी बहन छोटे बहन पे कितना जुल्म करती है। काम तो सब मैं की दो। तो मैंने बनाया है पास्ता, बहुत ही डिलीशियस पास्ता था एक्चुअली वो, और बहुत मेहनत से बनाया है यार मैंने, बहुत अच्छा बना था वो। ठीक है, ग्रेवी वाला। और उसको खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम चले गए थे घूमने, क्योंकि मैंने जीजू को पहले ही बोला था कि हम उदयपुर आएंगे और हमें आपको उदयपुर घुमाना पड़ेगा। तो देखिए वो कैसे। नहीं नहीं, मजबूरी नहीं है, हम भी जाना चाहते हैं। अभी घर से निकलते हैं, फिर देखेंगे आगे कहाँ जाने का प्लान बनता है। जैसा कि आप सबको पता है कि उदयपुर झीलों की नगरी है, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। इतने सारे एक समय में घूम भ्रमण कर पाना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह, 2 जगह घुमा दें। हम निकल गए फिर घूमने के लिए। तो सबसे पहले वो हमें लेके गए करणी माता का मंदिर, जहाँ पर उन्होंने हमें इतनी सीढ़ियाँ चढ़वाई कि चढ़ चढ़ के मेरी सांस फूल गई सच्ची में हाय यार। गाइस, हम रास्ते आ में 2 चुके हैं जगह मुझे करणी घूमना माता पड़ा। के मंदिर जो है ऊपर पहाड़ी पर। बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ वो मंदिर है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो पूरा उदयपुर दिख रहा था, पूरे उदयपुर का जो व्यू था ना, इतना सुंदर। जैसा कि हम चित्तौड़ के किले पर जाते हैं पूरा चित्तौड़ दिखता है ना, सेम वैसे हम उदयपुर पूरा व्यू दिख रहा था, यहाँ की झीलें सब कुछ। और वापस यहाँ से दर्शन दर्शन करके अब निकल रहे हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पर। तो देखते हैं अब जीजू हमें कहाँ लेके जाने वाला है दूसरी जगह। ये देखिए उदयपुर का बाजार, यहाँ का मार्केट, यहाँ इतने सुंदर सुंदर कपड़े, एकदम राजस्थानी पैटर्न्स मिलेगा देखने में एकदम। और ये देखो ये पूरे हाथ से जूट से बने हुए पर्स होते हैं ना, वो है। अब वो हमें लेके आए ये जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर जो है वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी, जब हम गए थे तभी आरती हो रही थी। तो हमने वहाँ पे भगवान जी के दर्शन किए, नीचे आ गए, प्रसाद लिया, और फिर हम वहाँ से थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए और हम वहाँ से फिर रवाना हो चुके थे अगली लोकेशन को। ये देखिए हमें लेके आए हैं वो गणगौर घाट। वाव सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का, सनसेट हो रहा था। ये देखो इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, ये वीडियो सबसे बेस्ट मुझे यही जगह लगी थी उस टाइम। यहाँ पे भी हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियो बनाए मैंने। और जिस दिन मैं गई थी ना उसके अगले दिन ही गणगौर थी, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ इतनी अच्छे से तैयार होके फ़ोटोशूट करवा रही थी गणगौर सेव पूरी खाने के लिए उदयपुर में फिर हमने नाश्ता किया फेमस जगह पे उदयपुर में, जीजू ने नाश्ता करवाया सबको। और फिर नाश्ता करने के बाद हम चले गए अगली लोकेशन पर, जो था अमरई घाट। शाम का वक्त हो गया था, सनसेट हो गया था, और वहाँ पे
जो लेक पैलेस बोलते हैं उदयपुर का, पानी के बीचों बीच है, वो दिखता है पास से, इतना खूबसूरत दिखता है। अंधेरा होने के बाद रात तक हम वहीं रुके थे मंदिर के वहाँ, और वहाँ से जो दिख रहा था ना नज़ारा, हमने फ़ोटोज़ भी लिए, वीडियोज़ भी लिए, बहुत मज़ा आया। हमने मतलब इंजॉय कर ही लिया फुल। जीजू को पीछे पढ़ पढ़ के लेके गए हम, लेकिन फाइनली उन्होंने हमको घुमा ही दिया। 2-3 जगह ही घुमाया, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तब बाकी की 2-3 जगह और दिखा देंगे। तो कुछ अगली बार के लिए भी छोड़ देना चाहिए ना, तो हमने छोड़ दिया। और ये देखिए लेक पैलेस पूरा इतना सुंदर लग रहा था ना, ये फोटो में वीडियो में आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, बट उधर जाके जब मैंने देखा वो इतना अच्छा। हम आए हैं संदीप मामा के यहाँ पे, तो वो हमारी खातिरदारी कर रहे हैं माउंटेन ड्यू पिला के। चिनो चीयर्स। 56 भोग का आयोजन नटराज में थाली पे करवाया था, वहाँ खाना खा के आए हैं। आते आते भूख लगी है, तो संदीप जी ने और हमें नाश्ता करवा रहे हैं। ब्लॉग बनी यूट्यूब पे, आप देखना चैनल। फिर रात को हमने बनाया खाना, और खाने में स्पेशल था पाव भाजी, जो कि मैंने बनाया था, और मतलब हम सब ने मिलके बनाया था, और हम सब ने खाना खाया पाव भाजी, सबको टेस्टी लगी। उन्होंने मुझे रेटिंग भी दे दी पूरी 10 में से 10। गाइस बाय बाय, हम उदयपुर से जा रहे हैं अब हमारे घर चित्तौड़गढ़। और ये देखिए हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अब हम उतरेंगे चंदेरिया स्टेशन पर, और यहाँ से हमें पकड़ना पड़ेगा ऑटो रिक्शा, जो कि हमारे गांव जाएगा। तो ऑटो रिक्शा में बैठ के हम आ चुके हैं घर, और ये देखो ये अनपैकिंग हो रही है वापस बैग की। और घर पे आने के बाद सब सामान निकालने के बाद इतना रिलैक्स फील हुआ ना, मतलब पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, लेकिन घर जैसा कहीं नहीं होता। घर तो घर ही होता है। आने के बाद एक तो वैसे बाहर बहुत गर्मी थी, थकान भी हो गई, तो सोचा एक मस्त चाय पी लेते हैं। देखिए चाय भी मिल जाए ना, अच्छी चाय मिल जाए ना तो पूरी थकान उतर जाती है। तो अभी चीनू हमारे लिए एक अच्छी और स्पेशल चाय बना रही है, तो बस वो पीते हैं और अपनी थकान को टाटा बाय बाय बोलते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।